सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम जो बात करेंगे, आप लेक्चर बीच में मत छोड़ना पहली बात, और अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। आज मैं आपको श्रीलंका के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। श्रीलंका के पीएम, प्रेसिडेंट आप सब जान जाओगे, और करंट में क्या चल रहा है। देखिए, पहले एक बार मैप दिखा देता हूँ आपको। श्रीलंका कुछ इस तरीके से है, इंडिया के साउथ में एक सिटी है यहाँ पे, कौन सी, कोलंबो। अब बात करते हैं कोलंबो सिटी क्यों है न्यूज़ में इतनी, और क्या हो रहा है। पहले एक बात, इंडिया के जो नॉर्थ में लाई करता है वो है चाइना, आपने मैप में देखा होगा। और इंडिया के जो साउथ में लाई करता है वो कौन सा है, श्रीलंका। चाइना की हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि छोटे छोटे देश को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोन दो, और इतना लोन दे दो कि वो देश उसके लोन के प्रेशर में दब जाए और वो उस लोन को चुका ना पाए, और बाद में क्या करे, जो देश लोन वापस नहीं कर पाएगा, जो कर्जा वापस नहीं कर पाएगा, उसका कोई भूमि का हिस्सा उस पर कब्जा कर ले। ये चाइना की पॉलिसी है। इसको ही कहते हैं भाई डेप्थ ट्रैप पॉलिसी। डेप्थ ट्रैप यानी, डेप्थ यानी कर्जा, और ट्रैप यानी जैसे हर तरफ से जकड़ लेते हैं किसको। डेप्थ ट्रैप पॉलिसी है चाइना की, कि छोटे देशों को पैसा दे दे ज़्यादा मात्रा में, जिससे वो पैसा वापस ना कर पाए और फिर उनकी भूमि पे कब्जा कर ले। अब इसका पास्ट में एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। श्रीलंका में एक पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट। इस जगह पे लाई करता है साउथ में, हम्बनटोटा पोर्ट। तो चाइना ने क्या किया था, श्रीलंका को बहुत सारा लोन दे दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी इस पोर्ट को बनाने में। और जब बाद में श्रीलंका पैसा वापस नहीं कर पाया, तो चाइना ने क्या संधि कर ली श्रीलंका से, कि ये पोर्ट मेरा हो गया कितने साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए। यानी जो हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका में साउथ की साइड, वो इस समय चाइना के अधिकार क्षेत्र में है। अब चाइना चाहे वहाँ पे शिप खड़ी करे अपनी लाके, और आने आने वाले टाइम में इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम है कि चाइना वहाँ पे अपने जो नेवी की यू नो जो शिप्स है, जो अटैक करने वाली शिप्स है, अगर वो वहाँ पर लाके खड़ा कर देगा तो इंडिया हर तरफ से कवर हो जाएगा। और अभी रिसेंट क्या हुआ है, चाइना ने क्या किया है, जो ये दूसरी सिटी है कोलंबो, अब यहाँ पे वो क्या करना चाह रहा है कि कोलंबो सिटी से थोड़ी सी दूर समुद्र की तरफ हम एक सिटी, एक शहर बसाएंगे, और उसको कहेंगे कोलंबो पोर्ट सिटी। कोलंबो पोर्ट के जो पास में एक शहर बसाएंगे, उसको कोलंबो पोर्ट सिटी कहेंगे। ठीक है। और इसके लिए चाइना इन्वेस्टमेंट कितनी कर रही है, $1.4 बिलियन। 1 बिलियन में भाई 100 करोड़ होते हैं। अब $1.4 बिलियन देख लो आप, कितना ज़्यादा अमाउंट है। श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत डाउन है, उसको पता है कि श्रीलंका आने वाले टाइम में इस लोन को चुका नहीं पाएगा, और फिर से क्या हो जाएगा, डेप्थ ट्रैप पॉलिसी ऑफ चाइना। चुका नहीं पाएगा, उसके कर्जे में दब के रह जाएगा, और अपनी ज़मीन उसको दे देगा। हम्बनटोटा पोर्ट दे रखा है, अब किसकी बारी है, जो नई सिटी बनेगी, कोलंबो पोर्ट सिटी। तो अभी कंट्रोवर्सी क्या चल रही है, रिसेंटली एक बिल पास हुआ है श्रीलंका में, कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन एक्ट, ये लिख रखा है मैंने। ठीक है, इसको समझिए है क्या। सिंपली इतनी बात है कि जो शहर बसेगा कोलंबो पोर्ट सिटी, उस पे श्रीलंका का अधिकार नहीं रहेगा। जो फैसले चाइना लेना चाहेगा ले सकता है उस सिटी के रिगार्डिंग। तो इसलिए जो आम जनता है श्रीलंका की, वो कह रहे हैं कि एक किस्म से हम चाइना की क्या बन जाएंगे, कॉलोनी। कॉलोनी जैसे इंडिया कॉलोनी था किसकी, ब्रिटेन की, यानी चलेगी किसी और की, और देश हमारा है। तो श्रीलंका के लोग इसलिए इस बात की खिलाफत कर रहे हैं। अब ये जो कमीशन एक्ट पास हुआ है, कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन एक्ट, इसके अकॉर्डिंग जो फैसले लिए जाएंगे उस शहर से रिलेटेड, वो सारे एक कमीशन लेगी, जो श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगी, वो चाइना कंट्रोल करेगा उस कमीशन को। मोटे तौर पे देखा जाए, ये सारी जो पोर्ट सिटी बनेगी वो चाइना के अधीन हो जाएगी। ठीक है, ये बातें चल रही है अभी। अभी थोड़ी मैं आपको बताता हूँ पीएम और प्रेसिडेंट की बात, वहाँ पे क्या सिस्टम है वहाँ पे। ये जब प्रोजेक्ट चला था, ये 2014 में क्या हुआ था, जो शी जिनपिंग है चाइना के प्रेसिडेंट, वो कहाँ आए थे भाई, श्रीलंका में आए थे। और उस टाइम उन्होंने कहा था कि कोलंबो पोर्ट सिटी बनाते हैं एक, और मैक्सिमम पैसा हम लगाएंगे। ठीक है, ये उनकी पॉलिसी है, पैसा दो और फिर बाद में कब्जा कर लो उन पे। तो उसने ऐसा कहा था। उस टाइम पे जो सरकार थी, तो दो ब्रदर है, आपने सुने हो, राजपक्सा। ठीक है, एक तो है महेंद्र महेंद्र राजपक्सा, और दूसरा है कौन, गोटाबाई राजपक्सा। तो आप याद कर लीजिए, ये दो भाई हैं, ये श्रीलंका की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है, महेंद्र और गोटाबाई, दोनों राजपक्सा है। इस समय पे एट प्रेजेंट कौन है वहाँ पे, पीएम,
जो महेंद्र है, जैसे महेंद्र बाहुबली है, तो जो महेंद्र है ना वो वहाँ पे क्या है, पीएम है, और जो उसका भाई है गोटाबाई राजपक्सा वो क्या है, प्रेसिडेंट। तो महेंद्र से ऐसे ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे जो पावरफुल हो थोड़ा, और पीएम मोस्टली क्या होता है, पावरफुल होता है, प्रेसिडेंट तो बस साइन करने के लिए होता है, यानी नॉमिनल हेड बनाते हैं उसको। आप इतना समझिए, महेंद्र क्या है वहाँ का पीएम है, और गोटाबाई क्या है, प्रेसिडेंट। तो जब 2014 में सी जिनपिंग आया था यहाँ पर, तो उसने कहा था कि हम एक ऐसी पोर्ट सिटी बनाते हैं, तो उस टाइम पे राजपक्सा ब्रदर्स वहाँ पे क्या था, लीड कर रहे थे। लेकिन 2015 के इलेक्शन में राजपक्सा ब्रदर हार गए। तो एक बंदा आता है, फिर उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, मैत्रीपाला सिरिसेना। ये देखो, पहले ये दोनों ब्रदर होते हैं, महेंद्र राजपक्सा था, फिर कौन आया, मैत्रीपाला सिरिसेना। तो जो मैत्रीपाला सिरिसेना है वो थोड़ा नेशनलिस्ट था, यानी देश का ज़्यादा सोचता था। वो सोचता था कि चाइना हमें फंसा लेगा इस प्रोजेक्ट में, तो उसने इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर दी थी। लेकिन फिर से क्या होता है, जो ये मैत्रीपाला सिरिसेना था ये थोड़े दिनों बाद चला जाता है, और फिर कौन आ जाता है, दोनों भाई महेंद्र और गोटाबाई राजपक्सा। अब फिर से किसकी सरकार है वहाँ पे चाइना में, श्रीलंका में, दोनों भाइयों की, महेंद्र गोटाबाई राजपक्सा, ठीक है, इनकी है। तो जैसे ही इनकी सरकार फिर से बनी श्रीलंका में, तो इन्होंने जो चाइना का प्रस्ताव था पोर्ट सिटी बनाने का उसको हाँ कर दिया, और तो इसलिए ही ये नया एक्ट पारित हुआ इस टाइम श्रीलंका की पार्लियामेंट में, जिसकी खिलाफत वहाँ के लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि चाइना हमें एक किस्म से कब्जा कर रहा है हमारे देश पे। इस समय चाइना श्रीलंका में 3 ऐसी लोकेशन है जहाँ पर चाइना ने अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। श्रीलंका में 3 लोकेशंस पे, एक तो मैंने बताया हम्बनटोटा, एक कोलंबो पोर्ट सिटी, और एक और है वहाँ का कोलंबो का एयरपोर्ट है, ठीक है। इतनी बातें मेरे को आपको बतानी थी यहाँ पे। अब मैं कुछ कहना चाहूँगा इसके बारे में, जो ये पोर्ट सिटी बनेगी, अभी उसके अंदर भी एक एग्रीमेंट है कि वहाँ पर अगर टोटल 269 हेक्टेयर लैंड है ना, तो उसमें से 116 हेक्टेयर लैंड पे 99 साल के लिए किसका हक रहेगा, चाइना का। तो एक किस्म से एग्रीमेंट में पहले ही लिखा जा चुका है कि चाइना का हक रहेगा इस पोर्ट सिटी पे। और वो इस पोर्ट सिटी को ऐसा बनाना चाहते हैं जो वर्ल्ड क्लास हो, जैसे आज की सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर एक सिटी है जो कंट्री भी है, सिंगापुर मलेशिया के साउथ में पड़ती है, मैप में देखना। तो सिंगापुर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है बाहर से भी, और काफ़ी डेवलप्ड जगह पे है। तो वो श्रीलंका को ऐसा कह रहा है कि हम इसको डेवलप्ड सिटी बना देंगे, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सिटी बन जाएगी। और ये क्या है, उसकी डेप्थ ट्रैप पॉलिसी, यानी उसको फंसा ले। अब मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगा, ठीक है। मैं चाहूँगा मैं थोड़ा मैप लगाता हूँ आपको। ये देखो मैप, देखो आप, यहाँ कहीं जाके चाइना है ऊपर, और ये क्या है, भारत है, और ये श्रीलंका है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रीलंका की एक पॉलिसी है जिसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल आपने कहीं पे पढ़ा हो तो समझ लीजिए वो क्या है। चाइना क्या चाहता है कि भारत को हर तरफ से घेर लिया जाए, तो वो हर एक देश में जो भारत के पड़ोसी हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने लग रहा है। जैसे मैंने आपको श्रीलंका का केस बता दिया, वहाँ पे कैसे वो अपना बेस बना रहा है। धीरे धीरे क्या करेगा, वो अपनी नेवल बेस बना लेगा यहाँ पे, यानी उसकी जो नेवी है वो वहाँ पे आके अटैक कर सकती है। इसी तरीके से वो क्या कर रहा है, यहाँ पर जो म्यांमार है उसके साथ यहाँ पे पोर्ट पे हिस्सेदारी कर रखी है उसने, वहाँ से कंट्रोल कर लेता है इस वाले इलाके को। इसी तरीके से यहाँ पे जो पाकिस्तान है इस साइड पे, यहाँ पर इंडिया के, तो वहाँ से एक प्रोजेक्ट निकला है ऐसे, जिसको कहते हैं सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपेक, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यानी वो क्या कहता है, उसने धीरे धीरे पाकिस्तान को लालच दिया है कि हम एक ऐसा रास्ता बनाएंगे जो पाकिस्तान के थ्रू चाइना तक पहुंचेगा, और उससे पाकिस्तान की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि उस रास्ते से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। तो इसको ही कहते हैं सीपेक। तो इस तरीके से उसने श्रीलंका को साउथ में, और इधर म्यांमार के वहाँ पे पोर्ट ले लिया। ऐसी बांग्लादेश को इस टाइम पे वैक्सीन बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना, और पाकिस्तान के साथ सीपेक कर लिया है उसने एग्रीमेंट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इस तरीके से उसने भारत को हर तरफ से घेर लिया, और इसी को कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। तो डेप्थ टैप समझ गए आप क्या है, कि लोन दो और वो चुका ना पाए, और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है, कि इंडिया को हर तरफ से घेर लिया जाए। तो भाई ये बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की। हम्बन टोटा जो पोर्ट है वो 99 ईयर्स के लिए इस टाइम श्रीलंका पर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। मैंने कई सारी बातें बताई है। अब मैं चाहूँगा इस वीडियो को थोड़ा और बता देता हूँ आपको, ठीक है। श्रीलंका का पास्ट क्या रहा है, बिल्कुल करेक्ट में बताऊँगा। देखिए तमिलनाडु इंडिया, लगभग इंडिया यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर इंडिया का साउथ है, यहाँ पर ऊपर की साइड यहाँ पर क्या पड़ेगा, इंडिया का साउथ। तो यहीं पे एक जगह है तमिलनाडु,
ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो इंडिया के तमिल्स थे, तमिलनाडु में तमिल रहते हैं, वो कहाँ चले गए थे, श्रीलंका में चले गए थे अंग्रेजों के टाइम पे, क्योंकि उन्हें श्रीलंका में जाके प्लांटेशन वर्कर का काम करना था, यानी वो वहाँ पे मजदूरी करते थे। तो जो श्रीलंका का ये हिस्सा है, ये तमिल से घिरा हुआ है, और जो यहाँ पर है ये वाला सारा हिस्सा है, ये है सिन्हाला कम्युनिटी। सिन्हाला मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है, रिवाइज जरूर करा करो भाई। ये देखो, ये वाला इलाका तमिल से घिरा हुआ है, और ये सिन्हाला कम्युनिटी। सिन्हाला क्या है, बुद्धिस्ट, जो बुद्धिज्म है उसके फॉलोअर है वो सिन्हालाज है। तो इस समय पे, या श्रीलंका की पॉलिटिक्स में शुरू से क्या रहा है, तमिल्स की और सिन्हाला की आपस में लड़ाई रही है, तो इसलिए वहां पर सिविल वॉर भी हुआ है। कहां पर, श्रीलंका में। उस सिविल वॉर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बस मैंने ये बताया आपको कि जो तमिल है वो ऊपर की साइड रहते हैं, और जो सिन्हाला है वो नीचे की साइड रहते हैं, और जो इस टाइम पे वहां पे पीएम और प्रेसिडेंट है वो सिन्हाला कम्युनिटी से है, इसलिए जो तमिल कम्युनिटी के लोग हैं ऊपर रहते हैं वो थोड़ा गुस्सा रहते हैं इनसे, और इसलिए देश में खलबली मची रहती है। क्या केस था, इंडिया का क्या रोल था, लेट्टे क्या था, वो किसी और क्लास में रखूंगा मैं। अभी मेरे को बस ये बताना था कि भाई चाइना इस समय पे क्या करें। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो कि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है थोड़ी कि मैं वीडियो बनाऊँ। ओके, थैंक यू।